जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज दयानतपुर स्थित सर्व हितकारी इंटर कॉलेज में आना हुआ है। जेवर एयरपोर्ट से सटे गांव दयानतपुर में सर्व हितकारी इंटर कॉलेज में वीर बाल दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। वीर बाल दिवस खालसा के 4 साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अंतिम सिख गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों ने अपने आस्था की रक्षा करते हुए जिस तरह अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्व हितकारी इंटर कॉलेज दयानतपुर में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में रबुपुरा के नगर अध्यक्ष ठाकुर शशांक सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। 26 दिसंबर वीर बलिदान दिवस के रूप में जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 सपूत थे, उन साहबजादों के लिए हमने ये श्रद्धांजलि दी है। और आज हम यहाँ पे आए हैं बच्चों के साथ मिलके उनको जो उनकी बहादुरी थी उसके बारे में बताया है और अपने देश और धर्म की कैसे रक्षा करनी है इसके बारे में भी बताया है। कार्यक्रम के आयोजक रहे मंजीत ठाकुर एवं अन्य साथियों के साथ मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का मंच पर फूलमालाओं के साथ स्वागत किया, जिसके बाद यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। चाचा, अब मैं निवेदन करूंगा विशेष आग्रह के नगर पंचायत रबुपुरा के चेयरमैन जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, इस अवसर पर सर्व हितकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल तेजपाल भाटी एवं समस्त स्कूल स्टाफ के साथ अनेकों छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरअसल वीर बाल दिवस के अवसर पर 26 दिसंबर को आज एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, और जो आज की शहादत थी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। तो ये जो वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है ना, ये उसके लिए माना जाता है कि धर्म पर अड़ित रहना चाहिए, कभी भी अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, अड़ित रहना चाहिए और अपना संकल्प होना चाहिए कि हमें क्या बनना है, क्या करना है जिंदगी में, क्या होना करना है। 11th क्लास में है कुसुम और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। बेटा, आप लोगों को पता चला आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ था? यस सर, कि हमें हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें अपने धर्म के प्रति हमें अपने भाव कि हमें वो करना चाहिए, हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि हम दूसरे को प्रेरित कर सकें कि हम ऐसे हैं, हम अपने बारे में बता सकें। इस कार्यक्रम के उद्देश्य को भारतीय जनता पार्टी के IT संयोजक चंद्रमणि भारद्वाज ने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रधानमंत्री के आह्वान पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम पर प्रकाश डाला तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, और वीर बाल दिवस को मनाने का जब बात आती है तो उस समय याद आते हैं हमको गुरु गोविंद सिंह जी के 2 प्यारे शहीद हुए, जो अल्प आयु में 7 वर्ष और 5 वर्ष की आयु में, जिनको मुगलों ने, वजीर ने जब प्रताड़ित किया, औरंगजेब का आतंक था, और उनको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया गया कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। औरंगजेब को और इस्लाम जो जितने भी थे मुगल, उनको लगने लगा था कि ये खालसा पंथ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये हिंदुस्तान में, भारत में कहीं भी अब धर्म परिवर्तन नहीं होने देगा। इसलिए उसको समाप्त करने के लिए मुगलों ने उन पर आक्रमण किया। आक्रमण करने पर जब सभी लोगों ने कहा गुरु गोविंद सिंह जी से कि आप यहाँ से चले जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे तो इनसे लड़ा जा सकता है, तो गुरु गोविंद सिंह को ना मानते हुए भी लोगों ने वहाँ से निकाल दिया। और नदी को पार करते समय इतना तेज बहाव था कि उनका पूरा परिवार उनसे बिछुड़ गया, और लास्ट में वजीर ने इनको गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इतना प्रताड़ित किया। इनकी माता भी थी गुजरी देवी, उनके साथ में इतना प्रताड़ित किया कि आप इस्लाम ग्रहण कर लो। लेकिन जब जब वो इस्लाम ग्रहण करने के लिए कहते थे तब ये दोनों बच्चे बोलते थे, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपने आप को शहीद करा लिया। ऐसे थे शहीद जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी। उनको नमन करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है
और हम सभी लोग गांव-गांव जाकर के उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य कि युवाओं को हम याद दिला सके कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों ने शहादत देते हुए अपने धर्म को और अपने राष्ट्र को नहीं छोड़ा, धर्म परिवर्तित नहीं किया। राष्ट्रवाद की भावना जो मोदी जी में है वह आने वाले पीढ़ी में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। ऐसा मोदी जी का आह्वान है और ये हमको विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। आज ये वीर बाल दिवस, शहीदी दिवस का जो कार्यक्रम था, मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये मोदी जी ने प्रथम बार इसको राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया है। और यहाँ पर हमने रबूपुरा मंडल में ये कार्यक्रम किया है, जिसमें रबूपुरा के चेयरमैन शशांक जी, लोकसभा के IT संयोजक चंद्रमणि भारद्वाज जी, धर्मेंद्र भाटी जी, सुरेश चंद्र शर्मा जी, लखन भाटी जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से समापन हुआ है। और सभी बच्चों को, क्योंकि ये बच्चों का कार्यक्रम था, सभी बच्चों को ये बताया गया है कि कैसे देश और धर्म पे हमारे जो वीर शहीद थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी, कैसे उन्होंने अपने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए। तो आगे हमें मोदी जी और योगी जी के संकल्प को आगे ले जाते हुए, सनातन धर्म की रक्षा करते हुए, सभी बच्चों से, सभी क्षेत्रवासियों से, सभी लोगों से आह्वान किया है कि कभी भी हमें अपने धर्म के विरुद्ध नहीं चलना है और मोदी जी के हाथों को 2024 में और मजबूत करना है, ताकि 2047 तक भारत विकसित भारत बन सके। तो स्पेशल अपील की गई है हमारे माननीय आदरणीय रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनका मैं बहुत ही आभार करता हूं और बहुत खुशी हुई मुझे, उन्होंने जो डायरेक्ट सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने डायरेक्ट बलिदान किया है, उनको याद किया। तो मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए नमन करता हूं। और इस तरह जो कार्यक्रम है, आज जो कार्यक्रम हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई और एक जोश भी है कि देखो हमें अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। जिस प्रकार इन दोनों बच्चों ने अपनी बलि दे दी, लेकिन ये कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो मैं सभी से, इस प्रेस के माध्यम से सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने धर्म के प्रति सजग रहें, निडर रहें और बिल्कुल अडिग रहें। हमें किसी भी कितना भी जोर पड़े, कोई प्रेशर पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन हमें अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यही मैं आज के उसमें माध्यम से सीख देना चाहता हूँ। इतना मिला मान्यवर कि आज हमारे प्रधानमंत्री जो आह्वान किया था पूरे देश में कि बाल दिवस 26 तारीख के रूप में मनाया जाएगा, और 2024 को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री ने शहादत के रूप में जो ऐसे बलिदान हुए थे, जैसे जो हमारे देश के लिए त्याग किया है, उसको याद दिलाते हुए हमने 2024 को आह्वान पे लिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार 26 दिसंबर का यह दिन गुरु गोविंद सिंह के प्यारे महान बेटों के लिए समर्पित रहा, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करते करते हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया था। नीतीश ठाकुर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।